चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वन एंड ऑफ अ मेटल वायर इज फिक्स टू अ सीलिंग एंड अ लोड 2 kg हैंग्स फ्रॉम द अदर एंड। ठीक, कोई एक वायर है, इस वायर पर ये इस तरह का कोई एक वायर, इसको सीलिंग से फिक्स कर दिया, इस पर एक पार्टिकल लगा दिया, एक मास लगा दिया 2 kg का। फिर आगे हमसे क्या बोला है बच्चों, अ सिमिलर वायर अटैच टू द बॉटम ऑफ द लोड एंड अदर लोड 1 kg हैंग्स फ्रॉम द लोअर वायर। यहां से एक वायर और कनेक्ट कर दिया, ये वाला जो वायर है इस ये भी सिमिलर वायर है, जो ऊपर वाला वायर था उसी की तरह का, और यहाँ पर एक पार्टिकल और कनेक्ट कर दिया, ये कितना है 1 kg, यहाँ 1 kg का पार्टिकल कनेक्ट कर दिया। देन द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑफ अपर वायर टू दैट ऑफ लोअर वायर। अब देखिए दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों वायर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों वायर्स के लिए यंग्स मॉडुलस y की वैल्यू भी दोनों वायर्स के लिए सेम है। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों वायर्स के लिए लेंथ भी दोनों वायर का सेम है। इसने पूछा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए सिंपल सा, पिछले 3-4 क्वेश्चन से यही जेईई मेन में एक फॉर्मूला पूछा है, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। रखने का तरीका मैंने आपको बताया, डेल्टा एल को हम बोल सकते हैं कितना, फैलाया, एफ एल अपॉन ए वाई फैलाया, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू फैलाया। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी डेल्टा एल अपॉन एल। तो देखिए डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू यहां से क्या हो गई, एफ अपॉन ए वाई। ठीक है बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गई, जिसका रेशियो पूछा है, जैसे इसको हम बोल देते हैं सिग्मा। अब देखिए दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, दोनों वायर के लिए y कांस्टेंट है, मतलब सिग्मा जो है, सिग्मा सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा इज डिपेंडिंग ऑन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ वाला ये जो फर्स्ट वाला वायर है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसके नीचे टोटल जो मास आ रहा है, तो इसके नीचे टोटल मास कितना आ रहा है बच्चों, ये पूरा मास मतलब 3 kg। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले वायर पर जो फोर्स लगेगा, फर्स्ट वाले वायर पर जो फोर्स लगेगा ये तो कितना हो जाएगा 3g, और सेकंड वाले वायर पर, इस ये जो सेकंड वाला वायर है, इस वायर पर फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ इसका वेट, इस वाले पार्टिकल का वेट जो कि कितना है 1g के बराबर। तो F2 जो हो गया ये 1 इंटू जी, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3g अपॉन जी, मतलब रेशियो क्या मिल जाएगा 3। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो जो मिल जाएगा विल बी 3। ठीक है बच्चों, ये फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों।